कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे, जो बड़े ही सदाचारी थे, महाबुद्धिमान, परम उदार। उनके घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ गुणनिधि। यज्ञदत्त ने अपनी उस बालक का 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार किया, अनेक प्रकार की उसकी विद्याओं को उसको पढ़ाया। किंतु क्या हुआ, देव योग्य से वह पिता के अनजाने में बड़ा ही दुराचारी हो गया, जुहारी हो गया। उसने माता के पास जो भी बहुत सारा धन था वह सब जुहारियों के साथ हार गया। उसकी संगति बिगड़ गई। संगति का बड़ा प्रभाव है जीवन में, जैसी संगत वैसी रंगत। परंतु उसके पिता, गुणनिधि के पिता को अपने पुत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसके पिता सुबह चले जाते, शाम को वापस आते थे। उनका काम था पुरोहित कर्म का। उनकी माता अपने पुत्र को समझाती थी, परंतु गुणनिधि की मां ने कभी भी अपने पति को अपने पुत्र की कमियां नहीं बताई। माताओं का अधिकतर स्वभाव होता है, चाहे कैसा भी हो पुत्र, उसकी कमियों को छुपाने का उनके भीतर यह लक्षण है। तो कुछ भी कमी हो तो उसके व्यक्त नहीं करती। और ब्राह्मण पुत्र हमेशा नीच कर्म करने लगा। उसकी माता उसको समझाती रहती, हे पुत्र, तू हमारा एक बेटा है, तेरे पिता बड़े विद्वान हैं और वह बड़े क्रोधी भी हैं। अगर उनको पता चला कि तू बड़ा ही जुहारी हो गया है, तूने सारा धन जुए में हार दिया है, मैं कब तक तेरी कमियों को छुपाती रहूं? अगर उनको पता चला तो वह आपको भी मारेंगे और मुझे। तुम्हारे पिता का जगत में बड़ा नाम है, तुम्हारे पिता बड़े विद्वान हैं। अगर उन राजा को पता चला तो हमारे पिता का जो कर्म है पुरोहित कर्म वो छूट जाएगा। हे पुत्र, ना हमारे कुल में ऐसा कोई आज तक पैदा हुआ, ना मेरी मातृ कुल में, ना तुम्हारे पिता के कुल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। न जाने कौन सी जन्म का मेरा ऐसा कर्म रहा कि तेरे जैसा धूर्त पुत्र मेरे घर में पैदा हुआ। बड़े होने पर यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। फिर मां समझाने लगी कि तेरा विवाह हो गया, तेरी पत्नी है और मैं स्वयं एक पतिव्रता पत्नी हूं, मैं सत्य कहती हूं, किंतु मैंने जीवन में कोई भी ऐसा अधर्म नहीं किया। न जाने कौन से जन्म का ऐसा फल मिला कि तेरे जैसा दुष्ट पुत्र मिला। बहुत समझाने के बाद भी गुणनिधि अपने मां की बातों को नहीं सुनता। एक दिन क्या हुआ, संयोगवश गुणनिधि के पिता ने अपनी हीरे वाली अंगूठी किसी जुहारी के हाथ में देख ली। और जैसे ही वह अंगूठी देखी तो उन्होंने उस जुहारी से पूछा, अरे ये अंगूठी कहां से लाए, यह तो मेरी है। तो वह जुहारी कहने लगा, लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेण समर्पिता, मम मातुर्हि पूर्वजित्वा नीतो ही शाटकः महान। मैंने तुम्हारे पुत्र को रुपये देकर इसे खरीदा है। कल उसने मुझे अपनी माँ की साड़ी भी बेची। अरे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पुत्र जुहारी हो गया है। वह नित्य यहाँ आता है और घर के कीमती वस्तु सामान को लाकर बेचता है और जुए में सब कुछ हार जाता है और जुहारी लोग उसको नंगा करके मार के घर वापस भेजते हैं। इस बात को जैसे ही गुणनिधि के पिता ने सुना तो गुणनिधि के पिता के पांव के तले की जमीन खसक गई। सोचने लगे, आज तक मुझे यह पता नहीं चला कि मेरा पुत्र इतना दुष्ट है। और घर आकर कहने लगे अपनी पत्नी से, जैसे ही घर पहुंचे, कि तुम्हारा वह पुत्र कहाँ है? दीक्षिताय निकुत्र अस्ति धूर्तो गुणनिधि सुतः आततिष्ठतु किं तेन कवसा मम शुभोर्मिका। अरे तुम्हारा पुत्र कहाँ है, बताओ। और दूसरी मेरी वह बात बताओ कि मेरी वह हीरे वाली अंगूठी कहाँ है। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी डर के मारे अपने पति को बातों में उलझाने लगी।
और कहने लगी, अरे कहीं यहीं बाहर खेल रहा होगा, और वो अंगूठी अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मैंने कहाँ रखी है, अभी मेरा भोजन बनाने का समय हो रहा है, अभी मैं थोड़ी देर में भोजन बना कर आती हूँ। इस प्रकार अपने पति को बातों में उलझाने लगी। इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अरे मैं सब जानता हूँ उस दुष्ट पुत्र को जन्म देने वाली। जब मैंने तुझसे पूछा कि तेरा पुत्र कहाँ है, तूने यही कहा कि कहीं खेल रहा होगा, यही कहीं पढ़ रहा होगा। तूने आज तक मुझे उसकी कमियों को कभी नहीं बताया। मैं सब समझ गया हूँ, इसलिए तेरी जैसी पत्नी और तेरे गुणनिधि जैसा पुत्र का होना इसे नहीं होना ही अच्छा है। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता ने एक ही क्षण में अपनी पत्नी अपने पुत्र का त्याग कर दिया। इसलिए हमें कभी भी अपनी कमियों को नहीं छुपाना चाहिए। बहुत सारी माताओं का स्वभाव है कि हम बचपन में अगर हमारा पुत्र कुछ गलत कर रहा है तो हम छुपा देते हैं, इससे वह कमी आगे जाकर बहुत बड़ी बन जाती, फिर विस्फोट होता है। तो यहाँ पर गुणनिधि के पिता ने अपने पुत्र और पत्नी का त्याग कर दिया, और जैसे ही गुणनिधि को पता चला तो गुणनिधि वापस आया। गुणनिधि सोचने लगा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, घर को छोड़कर चले गया। और घर को छोड़कर जब दूर चले गया, अब उसको घर त्यागने के से उसका जो उत्साह था वो नष्ट हो गया। सोचने लगा, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई पढ़ाई भी नहीं की है, मेरे पास ना कोई धन है, अब मैं कहाँ, और ना मुझे कोई भिक्षा मांगना आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार करके दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और उसके सामने था एक शिव मंदिर, शिवालय, और उस दिन का दिन था शिवरात्रि का दिन। गुणनिधि सुबह से लेकर शाम तक उस वृक्ष के नीचे भूखा बैठा रहा। अब सोचने लगा कि मैं अपनी भूख को कैसे दूर करूं। इतने में ही क्या हुआ, बहुत सारे शिवजी के भक्त हाथ में सुंदर पूजा की थाली लेकर नैवेद्य के को लेकर गुणनिधि के सामने से निकल रहे थे। अब गुणनिधि ने सोचा, उस दिन था शिवरात्रि का पर्व, तो रात्रि में पूजा करने के लिए सारे शिव भक्त शिव मंदिर की तरफ जा रहे थे। नाना विधान महादिव्यान स्वजन है परिवारितः सहोपहार नादाय नगराद बहिर्भव्या। शिवरात्रि का पर्व था, सारे भक्त जा रहे थे। अब शिवजी को याद करके सारे शिव भक्त शिव मंदिर पहुंचे, और इधर गुणनिधि सोचने लगा, जैसे ही यह शिव भक्त शिवजी के ऊपर नैवेद्य को चढ़ा करके पूजा करके वापस चले जाएंगे, तो वैसे ही मैं नैवेद्य को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ऐसा सोचकर गुणनिधि इंतजार करने लगा सामने, और उधर शिवजी के सारे भक्त शिव का पूजन करने लगे, और इधर गुणनिधि उस पूजा को देख रहा था। तो क्या हुआ, समय व्यतीत होने के बाद शिव भक्तों ने पूजन किया, तो वहीं पर पूजा करके शिवालय के प्रांगण में ही सारे शिव भक्त सो गए। अब जैसे ही सब सो गए तो उस बालक ने सोचा, अब मैं चुपचाप मंदिर में प्रवेश करके उस नैवेद्य को चुरा लूं। ऐसा सोचकर गुणनिधि धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश कर गया। अब मंदिर के भीतर गया तो क्या हुआ, मंदिर में जो दीपक था वो बुझ रहा था, और मंदिर में अंधेरा छाया हुआ था। दीप मंद प्रभं दृष्ट्वा पकवान वीक्षणाय सह। मंदिर में अंधेरा था, तो उसने क्या करा, अपने वस्त्र को फाड़कर उसकी बत्ती बनाकर दीपक को जलाया, मानो उसके द्वारा भगवान शिव का दीपदान हो गया। उस ब्राह्मण और नैवेद्य को प्राप्त करके जैसे ही शिवालय से बाहर निकला, तो उसकी पांवों की आवाज को सुनकर जितने बाहर भक्त सोए थे वो जाग गए, और एक ने कहा, देखो चोर आया। जितने भी भक्त थे वह सब गुणनिधि के ऊपर चिपट गए, इतना मारा कि गुणनिधि की मृत्यु हो गई। और जैसे ही गुणनिधि की मृत्यु हुई तो उधर से यमराज के दूत गुणनिधि को लेने के लिए आ गए, और इधर से भगवान शिव जी के पार्षद भी वहां पहुंच गए। शिव के गणों ने यम के दूतों से कहा, इस धर्मात्मा को छोड़ दो, यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं।
शिवगणों की बात को सुनकर यमराज के दूतों ने कहा, हे भगवान, इस ब्राह्मण ने तो सर्वथा धर्म का उल्लंघन किया है, अपने माता पिता गुरुजनों की बात को नहीं माना है। इसने कभी ब्राह्मण होकर संध्या बंदन नहीं किया और इसने शिव निर्माल्य की चोरी की है, इसलिए यह ब्राह्मण यमलोक जाएगा। यमदूतों की बात को सुनकर भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, इसने जो पुण्य किए हैं उसे सुनो। इसने शिवलिंग पर पड़ने वाली दीप छाया को दूर किया है, अपने कपड़े को फाड़ कर इसने शिवलिंग में निकट दीपक का दान किया है। यह इसका पहला पुण्य है। और दूसरा इसका पुण्य है, इसने दिन भर शिवरात्रि का उपवास करके शिव जी का ध्यान किया है और इसलिए इन सारे पुण्य को प्राप्त करके यह अब शिवलोक जाएगा और वहां जाकर अगले जन्म में कलिंग देश का राजा होगा और शिव जी का प्यारा होगा। यमराज ने जैसे ही शिव के दूतों की बात सुनी तो वापस चले गए यमलोक। यहाँ पर गुणनिधि जैसा दुष्ट बालक जिसने अपने जीवन में कुछ भी धर्म नहीं किया, परंतु मरते समय अनजाने वो शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसे पता नहीं था कि शिवरात्रि है, वो तो भूख से व्याकुल था और उसने अपने वस्त्र से फाड़ कर जो दीप दान किया उससे उसका दूसरा पुण्य हो गया। यह दोनों पुण्य करने के कारण वह शिवलोक चले गया और यमराज के दूत अपने लोक वापस चले गए। यह शिव की भक्ति है और यही कृपा है।